नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी चिंतक, निवर्तमान जिला महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड गोंडा। साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के तमाम विधायकों ने देश और प्रदेश में चल रही, बढ़ रही और लगातार प्रगति कर रही महंगाई, बेरोजगारी और इस ध्वस्त कानून व्यवस्था के ऊपर एक महाआंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको हमारे प्रदेश के सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा बहुत ही घटिया मानसिकता और कुंठित मानसिकता का प्रयोग करते हुए दबाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, इस बात को आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाजपा के नेता, भाजपा सरकार के नेता, इनके सांसद, इनके विधायक ये बात अक्सर कहा करते हैं कि विपक्ष आज सड़कों पर नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि विपक्ष सड़कों पर तो उतर रहा है, लेकिन इस सरकार द्वारा अपनी तानाशाही से, अपनी हिटलरशाही से उसको लगातार दबा दिया जा रहा है। कभी ईडी और सीबीआई की मार पड़ती है, कभी जो है लगातार लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, यहां तक कि पुराने मुकदमे, ऐसे मुकदमे जिनका कोई आधार ही नहीं है, उस पर लोग सालों तक जेल काटते हैं। इस सरकार द्वारा जिस तरीके से हिटलरशाही की जा रही है, जिस तरीके से तानाशाही की जा रही है, उसका दंश जो है वो कहीं ना कहीं आज का युवा झेल रहा है, आज का किसान झेल रहा है और लगातार हमारी माताएं बहनें झेल रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों से मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों का बंद किया गया, जिन विधायकों को ले जाके आज उनका गिरफ्तारी की गई, वो लड़ाई कहीं ना कहीं हमारी और आपकी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की उस जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने अधिकारों के लिए बोलना जानती है, जो अपने अधिकारों के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन इस सरकार द्वारा, ये तो एक राजधानी की बात अगर कर लीजिए, इस सरकार द्वारा राजधानी के में जो आज हुआ वह तो बहुत दूर की बात है। मैं अक्सर देखता हूं कि जिले में अगर कोई आप आंदोलन, कोई छोटा धरना, कोई ज्ञापन तक की बात कर लीजिए तो भाजपा सरकार और इसकी कुंठित मानसिकता के लोग, इसके कुंठित मानसिकता के नेता लगातार हमें दबाते हैं। आपको देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, ऐसे तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, गोंडा जनपद में तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जो अपनी सरकार से अपनी बात कहना चाहते थे। उनको लोगों का इस देश में अपनी बात कहने पर मनाही हो गई है। अगर आप भाजपा सरकार की जो आदेश आ रहे हैं, जो नियम आ रहे हैं, उनको आप मान रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक है, देशभक्त है। किंतु अगर आप उन पर सवाल खड़ा कर दिए, अगर आपने उन पर सवाल खड़ा कर दिया तो ये भाजपा सरकार, इनके नेता आपको जो है देशद्रोही साबित कर देते हैं। साथियों, जिस महाआंदोलन का आगाज हुआ था वह लड़ाई 2027 की लड़ाई है, जिस लड़ाई की शुरुआत आज समाजवादी पार्टी ने 2022 में शुरू की है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने जो क्रांति शुरू की है, जिस क्रांति का आगाज समाजवादी पार्टी ने आज किया है, आप यकीन मानिए इस क्रांति का जो असर है वो बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। ये भाजपा सरकार अगर बात करती है तो महंगे टी शर्ट की बात करेगी, महंगे शर्ट की बात करेगी, लेकिन ये कभी महंगाई की बात नहीं करेगी। जो दाल महंगी हुई है, जो सब्जी महंगी हुई है, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें जो महंगी हुई है, ये सरकार उस पर बात कभी नहीं करेगी। आज इसी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने जब विधान भवन के बगल जब तमाम नेताओं ने हमारे धरना करने, आंदोलन करने की कोशिश की, तो बाबा की सरकार ने अपने कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उस आंदोलन को दबा दिया गया। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप कोई बड़ा आंदोलन छेड़ता है, जब कोई पार्टी, कोई नेता अगर कोई बड़ा आंदोलन से, विपक्ष का कोई नेता अगर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ता है, तो यह मीडिया जो है, वो लोग, मीडिया और तमाम समाचार पत्र के जो अलग अलग है, वो लोग कभी इनकी कवरेज नहीं देते हैं। विपक्ष की कोई भी आंदोलन की कवरेज आज मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगी। अगर सोशल मीडिया ना होती तो मैं कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को पता भी नहीं चलता कि देश में विपक्ष भी कहीं है। लेकिन ये पूरी तरीके से कथाकथित और रचित व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से मीडिया ने विपक्ष को हटाने का काम किया है, एक पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने सामने लाने का काम किया, जो चौथा स्तंभ इनको कहा जाता था, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं बेच दिया है, अपनी मानसिकता को बेच दिया है। तो आज हम इसी बात को लेकर के लगातार हमारे नेता, हमारे तमाम पदाधिकारी और लोगों ने आज गिरफ्तारी दी, उनको इको गार्डन में ले जाकर के बंद किया गया और
सरकार चाहती है कि जनता के समक्ष ऐसे मुद्दों पर आवाज न उठे, क्योंकि जब हमारी पार्टी के नेतागण, हमारे लोग जब आपके लिए आंदोलन करने के लिए वहां खड़े होते हैं तो सरकार की धुक धुक होती है। और यही धुक धुक की जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी, जिस क्रांति को हम लोग आगाज किया था समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उस क्रांति को कहीं ना कहीं हमारी चाहत है कि आप सभी लोगों के दिल में जाकर वो क्रांति बने। और जब हर एक गांव से, हर एक शहर से, हर एक घर से जिस क्रांति का आगाज होगा, उस दिन ये भाजपा सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, आज जो क्रांति राजधानी लखनऊ से चली है और बहुत जल्द हम सभी लोग लेकर के आपके गांव-गांव में, आपके शहर में, आपकी गली-गली, मोहल्लों में जाएंगे। आने वाले निकाय चुनाव में, जो कि सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, और ऐसे सेमीफाइनल में आपको बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, भाजपा का झंडा लेकर आपसे वोट मांगेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, या मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग उनसे सिर्फ 5 सवाल कर लीजिएगा। सिर्फ 5 सवाल उनसे पूछिएगा कि आटे का क्या दाम है, गैस का क्या दाम है, दाल का क्या दाम है, तेल का क्या दाम है और चावल का क्या दाम है। आज महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों की जमा पूंजी नहीं बढ़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कहीं ना कहीं जो आज देश का किसान है, जो देश के लोग हैं, और प्रदेश के जो लोग हैं, उनका सरकार लगातार शोषण कर रही है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब कभी भी आपको ये मौका मिले तो अपने नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। आपकी आवाज, अगर आज एक नेता आज हमारी पार्टी उठा रही है तो उन लोगों का समर्थन करें। मैं जानता हूं कई बार हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, बहुत बार लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन आपकी एक आवाज, जिस तरीके से मीडिया को दबा दिया गया है, सोशल मीडिया की ताकत दिखाते हैं, आपकी एक आवाज कहीं ना कहीं हम सभी को मजबूत करेगी। तो आप सभी लोग हमारा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।